पकौड़े इतने क्रिस्पी और नरम और कड़ी ऐसी जो मलाई की तरह मुंह में घुल जाए। अगर इस रेसिपी से आपने एक बार कड़ी पकौड़ा बना लिया तो मेरी गारंटी है आप सारे तरीक़ों को भूल जाएंगे। इस काठियावाड़ी तरीके से अगर आपने एक बार कड़ी पकौड़ा बना लिया तो जिसको कड़ी पसंद नहीं भी होगी वो भी इसका दीवाना हो जाएगा। अगर आपसे कड़ी सही से नहीं बनती है या आपके पकौड़े सख्त रह जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कड़ी। तो एक सेपरेट बोल में 1 कप बेसन का आटा ले लेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 कप भर के खट्टा दही। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आपने दही को 1 दिन पहले ले लेना है और फ्रिज में रख देना है और कड़ी नेक्स्ट डे बनानी है। या तो फिर आप इसमें छाछ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या तो फिर दही वाले की दुकान पे अगर आप उससे बोलेंगे कि मुझे लस्सी दे दे जो कि दही का पानी होता है खट्टा, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं 2 कप। अच्छा, अब हमें दही और बेसन को अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है ताकि कोई गुठली ना रहे। और जब वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा फिर इसमें हम शामिल करेंगे 1 लीटर पानी जो कि ग्लास में 5 ग्लास हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पर रख दें। अब यहाँ पर मैंने एक मिट्टी की हांडी ले ली है और इसमें शामिल किया है 4 से 5 टेबलस्पून तेल के। साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून राई और 1 टीस्पून मेथी दाना। साथ ही यहाँ पर 25 से 30 अदद कड़ी पत्ते के हैं वो भी शामिल कर देंगे। और यहाँ मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ले ली है जिसे मैंने स्लाइस कर लिया था, वो भी ऐड कर लेंगे। ये सारी चीज़ें साथ ही फ्राई हो जाएंगी। हमने मीडियम टू के प्याज का कलर चेंज हो जाए, ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखें यहाँ पर हमारी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी साथ में भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखिए इसे थोड़ा सा मैंने भून लिया था। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और साथ ही जाएगा थोड़ा सा पानी ताकि मज़ीद प्याज का कलर डार्क ना हो और मसाले जले ना। और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने मसालों को भुनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो और इसमें से तेल अलहदा हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं, तेल अलहदा हो चुका है। तो इस स्टेज पे अब हमने जो लिक्विड बना के रखा था दही का, अब वो इसमें सारा शामिल कर देंगे। अगर आपको लगता है आपकी कड़ी पीली नहीं बनी है तो आप इसमें मज़ीद थोड़ी सी और हल्दी स्टेज पे शामिल कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपको मिर्ची ज़्यादा रखनी है तो आप मसालों को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारा दही और बेसन वाला घोल शामिल करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे मज़ीद 2 ग्लास पानी, यानी मैंने टोटल 6 ग्लास पानी ऐड कर लिया है। पहले 1 लीटर डाला, फिर 2 ग्लास ऐड कर। अब हमने कड़ी को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। और आपने जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो ही रखनी है। इसे अब 1 बॉयल आने तक पकाएंगे। जब इसमें 1 बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें नमक शामिल करेंगे। तो देखें यहाँ पर कड़ी में हमारा 1 बॉयल आ चुका है। तो देखें जब बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसका जो ढक्कन है वो ढक देंगे। हमने हाफ़ ढक्कन ढकना है और इस कड़ी को 2 घंटे तक पकाना है। हाफ़ ढक्कन ढकने से ये होगा कि कड़ी बाहर नहीं आएगी और जितनी ज़्यादा आपकी कड़ी पकेगी उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो आपने 2 घंटे तक इसको पकाना है। साथ में आप चेक भी कर लीजिएगा कि कहीं आपकी कड़ी नीचे लग तो नहीं रही है। लेकिन जब तक हमारी कड़ी तैयार हो रही है यहाँ हम अपने क्रिस्पी और सॉफ्ट से पकौड़े तैयार कर लेंगे। तो पकौड़े बनाने के लिए एक सेपरेट बोल में मैंने बेसन का आटा ले लिया है 2.5 कप। अगर अभी तक आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। अब यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है और इसे स्लाइस कर लिया है, वो भी बेसन में ऐड कर लेंगे। ये बेसिकली प्याज वाले पकौड़े हैं और ये बहुत टेस्टी तैयार होते हैं, मेरी गारंटी है आपको। अब यहाँ ऐड करेंगे कड़ी पत्ते जो कि 6 से 7 अदद ले लिए हैं और इसे छुरी की मदद से हम थोड़ा सा काट के शामिल करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने 1 कप धनिया ले लिया है जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, वो भी शामिल कर देंगे। साथ ही यहाँ पर जाएगी हरी मिर्ची। तो 1 अदद हरी मिर्ची को हमने बारीक काट कर ऐड कर लेना है। साथ ही ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़ायका या तो फिर 1 टीस्पून। साथ ही जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर,
1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चों का पाउडर। अब यहाँ पर ऐड करेंगे 2 टीस्पून भर के कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा और बेकिंग सोडा ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। इससे आपके पकौड़े बहुत फ्लफ़ी और फूले हुए तैयार होंगे, ये एक टिप है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आपने इसका एक बैटर तैयार कर लेना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम नॉर्मल पकौड़ों का तैयार करते हैं। देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम पकौड़ों को फ्राई करेंगे। तो एक कढ़ाई में हमने ऑयल ले लिया है फ्राई करने के लिए। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसके पकौड़े डालते हुए इसे फ्राई करना है। आपने बहुत हाई फ्लेम पे इसे फ्राई नहीं करना है, वरना पकौड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो एक साइड को कम से कम आपने 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है और साइड बदलते हुए आपने गोल्डन ब्राउन होने तक इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। देखें, पकौड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये अंदर से बहुत फ्लफ़ी हैं, बाहर से क्रिस्पी हैं और यहाँ पर 2 घंटे भी हो गए थे हमारी कड़ी को। तो चूल्हा बंद कर देंगे और चूल्हा बंद करने के बाद आपने इसमें पकौड़ों को ऐड करना है। साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया था जो काट के इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसे ढक्कन ढक देना है और चूल्हा बंद कर देना है। हमारी कड़ी रेडी हो चुकी है। अब हम रेडी करेंगे यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कड़ी का तड़का। तो यहाँ मैंने वही वाला ऑयल रीयूज़ किया है जिसमें पकौड़ों को फ्राई किया था। 4 से 5 जवे लहसुन के ले लिए हैं और उसे बारीक चॉप कर लिया था। 1 टीस्पून ही इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। साथ ही इसमें जाएंगे 7 से 8 अदद गोल वाली लाल मिर्चें और इसे हमने चूल्हे पे रख देना है और आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब तक ये फ्राई हो रहा है आपने इसमें ऐड करना है 7 से 8 अदद कड़ी पत्ते। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कड़ी हो और कड़ी पत्ते ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर इसमें हमने ऐड कर लेना है 1 मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज और इसे आपने गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। साथ ही इसमें मैंने 4 अदद हरी मिर्चों को बीच से कट कर लिया था, वो भी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करके हमने फ्राई करना है इसे इतना कि प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। जब प्याज आपकी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी फिर इसमें एक सीक्रेट टिप मैं आपको बता रही हूँ। आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करना है 1/4 टीस्पून। इससे जो कड़ी का टेस्ट और कड़ी का कलर होगा वो बहुत नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। जब ये तड़का फ्राई हो जाएगा तो फिर आपने इसे कड़ी में ऐड कर लेना है और आपकी बेहतरीन सी कड़ी तैयार है। तड़का ऐड करने के बाद आपने इसको ढक देना है। सर्व करने से पहले आपने तकरीबन इसको 5 से 10 मिनट तक छोड़ देना है। 5 से 10 मिनट के बाद आपकी कड़ी तैयार हो चुकी है। आप इसको रोटी के साथ सर्व करें, चावलों के साथ सर्व करें या आप इसको बनाएं और मुझे अपना फ़ीडबैक दें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगती है। मैं गारंटी देती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।